Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक अनोखी परी रहती थी। उसका नाम था रूवी। रूवी बाकी परियों से अलग थी। जहाँ पपियां लोगों की मदद करती थी, वहीं रूवी का दिल कठोर था। उसका यकीन था कि इंसान केवल स्वार्थी होते हैं, इसलिए वह धरती पर आती, इंसानों को अपने सौंदर्य और जादू से आकर्षित करती, उन्हें प्यार का झांसा देती, और फिर जब वो पूरी तरह उसके प्यार में डूब जाते, रूवी उनका दिल तोड़कर उठ जाती। हर बार एक टूटा हुआ दिल और एक अधूरी प्रेम कहानी उसके पंखों में जुड़ जाती। परियों की रानी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, प्यार एक तोहफा है रूवी, एक खेल नहीं। लेकिन रूवी हंसकर कहती, प्यार एक भ्रम है, और इंसान इस भ्रम के सबसे बड़े शिकार हैं। मैं बस उन्हें आईना दिखा रही हूँ। धरती पर घूमते हुए रूवी एक गांव में पहुंची। वहां उसका सामना एक युवक से हुआ, आयान। आयान एक साधारण लड़का था, मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी। वो न तो रूवी के सौंदर्य से चकित हुआ, न उसके जादू से प्रभावित। उसने उसे बस एक इंसान की तरह देखा, और यही बात रूवी को चौंका गई। रूवी ने खुद से कहा, ये भी बाकी सब जैसा ही होगा, इसका दिल भी तोड़ दूंगी। लेकिन जब भी वो आयान से मिलती, कुछ बदलने लगता। आयान की बातों में एक मासूमियत थी, एक अपनापन। वो बिना किसी स्वार्थ के उसकी बातें सुनता, मुस्कुराता और उस पर भरोसा करता। एक दिन आयान ने उससे कहा, तुम्हारे आसपास अजीब सी उदासी होती है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर पहली बार रूवी की आंखों में हल्की नमी आई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों कमजोर महसूस। मोहरूवी हर रात परीलोक लौट जाती, लेकिन अब उसका मन वहीं नहीं लगता। वो सुबह होते ही फिर धरती पर आ जाती, आयान से मिलने। वो हंसती, मुस्कुराती और फिर खुद से लड़ती। नहीं, ये सब तो एक प्लान था, मैं फिर फंस रही हूँ। लेकिन सच ये था, रूवी अब पहली बार प्यार महसूस कर रही थी। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, रूवी ने आयान से पूछा, अगर मैं अचानक चली जाऊं और फिर कभी ना मिलूं तो? आयान ने मुस्कुराकर कहा, तो भी तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। प्यार में सिर्फ साथ होना जरूरी नहीं, यादों में जीना भी एक किस्म का प्यार है। रूवी का दिल कांप उठा। पहली बार किसी ने उसे बिना शर्त, बिना जादू, सिर्फ रूवी ने उस रात फैसला किया, अब वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। उसे रानी से माफी मांगनी होगी और सच बताना होगा कि वो बदल चुकी है। लेकिन जब वो परीलोक पहुंची, वहां रानी ने उसे इंतजार करते हुए कहा, रूवी, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। क्या मतलब? रूवी ने पूछा। अगर तुम ज्ञान को सच्चाई बता दो कि तुम एक परी हो और कितने लोगों का दिल तोड़ चुकी हो, अगर वो तुम्हें तब भी अपना ले, तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा, वरना तुम हमेशा के लिए अकेली रह जाओगी, बिना पंखों के। भागौर इम्तिहान रात हो चुकी थी। रूवी कांपते दिल से आयान के पास पहुंची। उसने सब सच बता दिया कि वो एक परी है, उसने कई दिल तोड़े हैं, और वो सिर्फ एक खेल की तरह आयान के पास आई थी। लेकिन अब वो बदल चुकी है। आयान चुप रहा, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ खास हो, पर ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रूवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूं मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुमसे जो जुड़ाव है वो झूठा नहीं है, अगर तुम माफ कर सको तो। आयान कुछ कहने ही वाला था कि घड़ी ने 12 बजा दिए। रूवी का शरीर कांप उठा, उसके पंख धीरे धीरे मिटने लगे, उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। रूवी चिल्लाई, मुझे वक्त चाहिए था, सिर्फ एक पल और। लेकिन तब आयान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुमने सच्चाई बताने की हिम्मत की, ये काफी है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। साथ उसके शब्दों के साथ ही एक तेज रोशनी फैली और रूवी के पंख लौट आए। लेकिन इस बार वो और भी खूबसूरत थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। नई शुरुआत। अब रूवी फिर कभी दिल नहीं तोड़ती। वो धरती पर ही रहती है, आयान के साथ। दोनों ने मिलकर एक जगह बनाई, जहां वो बच्चों को परियों और इंसानों की दोस्ती की कहानियां सुनाते हैं। रूवी अब जानती है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि सबसे सच्चा जादू होता है। प्यार एक खेल नहीं, एक एहसास है। जब सच्चाई, पश्चाताप और समर्पण साथ हो, तो सबसे कठोर दिल भी पिघल जाता है।